लोग को ये नहीं पता रहता क्या प्रॉब्लम है गांव में, और वो घर में बच्चे को रखता है वो पागल है, ये हमारा बदनसीबी है, ये मान के चलते हैं। बल्कि ऐसा नहीं है, उन बच्चों का भी यहाँ पे इलाज है जो कि बहुत ही फास्ट रिकवरी भी होता है। जैसे लो बैक पेन है, सर्वाइकल पेन है, नेक पेन है, शोल्डर पेन है, रिस्ट है, टेनिज एल्बो है, या किसी को फ्रोजन शोल्डर है, या टेनेटाइजिज है, या एंकल स्प्रेन है, मसल स्प्रेन है, तो उस कंडीशन में आप फिजियोथेरेपी करवा सकते हैं। आल्सो न्यूरोलॉजिकल कंडीशन में भी करवा सकते हैं, जैसे पैरालिसिस के पेशेंट है, हेमिप्लेजिया के पेशेंट है, या सीपी के पेशेंट है, या माइल्ड हाइड्रोसेफेलिक पेशेंट है, या ऑटिस्टिक पेशेंट है। आप इन सब चीज़ों में फिजियोथेरेपी करवा सकते हैं। हेल्दी लाइफ में भी आप फिजियोथेरेपी करवा सकते हैं। जिस दिन वो टेक्निक जान गया वो भी एक फिजियोथेरेपिस्ट हो गया। एक्सरसाइज करवाते हैं, विभिन्न प्रकार के स्ट्रेचिंग करवाते हैं, मूवमेंट करवाते हैं। बिना ऑपरेशन के आप यहाँ ठीक हो सकते हैं, बिना मेडिसिन के भी ठीक हो सकते हैं। फिजियोथेरेपी का बहुत ही बड़ा रोल है। नमस्कार, मैं हूं अमन कश्यप और आप देख रहे हैं केवी स्टूडियो बिहार। अभी हम आए हुए हैं परमिला चौक के IMM हॉल के जस्ट सामने मनीष अमित मेमोरियल अस्पताल में, जो कि एक फिजियोथेरेपी एंड रिहैब एंड फिटनेस सेंटर है, जहां पर फिजियोथेरेपी टेक्निक से मरीजों का इलाज किया जाता है। आप देख सकते हैं यहां पर किस तरह से लिखा हुआ है कि फिजियोथेरेपी के जरिए कमर, गर्दन, बाह एवं शरीर के किसी भी दर्द का इलाज किया जाता है। चलिए आपको दिखाते हैं कि अंदर में क्या क्या फैसिलिटी उपलब्ध है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरह से फिजियोथेरेपिक टेक्निक से इनका इलाज किया रहा है। चाचा, आपको हुआ क्या है? दर्द हो रही है। क्या किया जा रहा है मैम इसमें? एक्सरसाइज करा रहे हैं, स्ट्रेचिंग करवाना है, पेशिव आराम करवाएंगे। और अभी ये देख रहे हैं जैसे मोमेंट करवा रहे हैं, तो ये मोमेंट करवा रहे हैं। एक्चुअली इसको नर्व कंडक्शन हो रहा है, मसल्स वेस्टेज हो रहा है, यहाँ का मांसपेशी कम हो रहा है, तो इसके लिए हम इसको एक्सरसाइज करा रहे हैं और स्टिचिंग करवाएंगे, मशीन वगैरह लगवाएंगे अभी। तो आप देख सकते हैं किस तरह से फिजियोथेरेपिक टेक्निक से यहाँ पे इलाज किया जाए, जो कि बिना सर्जरी, बिना मेडिसिन के बस मालिश और टेक्निक से दर्द को दूर किया जा रहा है। हैंड ग्रिपर है जिसमें हैंड का ग्रिप भी आता है, पावर भी आता है मसल्स का, और जो जॉइंट मूवमेंट होता है वो फ्लेक्सिबिलिटी इनकी बढ़ती है। इससे क्या दर्द ठीक हो जाएंगे? इससे दर्द भी आराम होगा, और जो रेंज अगर लॉस्ट है तो वो भी इम्प्रूव होगा, और मसल्स पावर भी बढ़ेगा और ग्रिपिंग पावर भी बढ़ेगा। इनको क्या हुआ है मैम? ये सेरेब्रल पाल्सी के बच्चे हैं, और इसका लोअर लिम्ब वीकनेस है, अपर लिम्ब भी है, तो जिसमें मसल्स स्टिमुलेटर लगा हुआ है, जो भी इसके पावर है इससे इम्प्रूव होगा, मसल्स पावर इम्प्रूव होगा। इनको दिक्कत क्या है? सेरेब्रल पाल्सी के पेशेंट है। इसमें होता क्या है, जो ब्रेन डेवलप नहीं हो पाता प्रॉपर, तो बॉडी का जो मांसपेशी होता है कमज़ोर होता है, जिसकी वजह से ये स्टैंडिंग नहीं हो पाएगा, ना सिटिंग में जाता है, ना हेड अप कर पाता है, ना डाउन कर पाता है। तो उसके लिए हम मसल्स स्टिमुलेटर लगाते हैं और एक्सरसाइज करवाते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ट्रेडमिल लगा हुआ है। जो बच्चे को चलने में तकलीफ होती है, चल नहीं पाते हैं, तो यही ट्रेडमिल के सहारे उन्हें धीरे धीरे चलाया जाता है और उन्हें ठीक किया जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे किस तरह से फिजियोथेरेपी टेक्निक के द्वारा इनका बच्चे का इलाज किया जा रहा है। आखिर इस बच्चे को तकलीफ क्या हुई, क्या दिक्कत है इस बच्चे को? सर, इसका सीपी बच्चा, चलने में तकलीफ हो रही है। तकलीफ होता है चलने में। और ये क्या चीज़ किया जा रहा है? एक्सरसाइज। तो आप देख सकते हैं किस तरह से एक्सरसाइज के जरिए नए नए टेक्निक को यूज करके फिजियोथेरेपिक तरीके से बच्चों का इलाज किया जाता है। इसमें कुछ मेडिसिन वगैरह का भी यूज होता है क्या? जी ना। कोई सर्जरी ना। तो आप देख सकते हैं बिना किसी सर्जरी, बिना किसी मेडिसिन का, बस एक्सरसाइज और फिजियोथेरेपी के अलग अलग टेक्निक से पेशेंटों का इलाज किया जाता है। ये क्या चीज़ हो रहा है सर? ये एक्सरसाइज है, वेट उठाने का है। वेट उठाने का? हाँ। इससे क्या होगी? इसके पैर में ताकत आता है। चलिए हम जुड़ते हैं मनीष अमित मेमोरियल अस्पताल में कार्यरत डॉक्टर रूपा मैम से और उनसे भी सलाह लेते हैं कि आखिरकार ये फिजियोथेरेपी होता क्या है, फिजियोथेरेपी में किस किस बीमारी का इलाज किया जाता है और फिजियोथेरेपी किन किन लोगों को करवाना चाहिए। तो आप देख सकते हैं अभी हमारे साथ मनीष अमित मेमोरियल अस्पताल में कार्यरत डॉक्टर रूपा मैम जुड़ गई हैं। मैम, स्वागत है आपका केवी स्टूडियो बिहार में। नमस्कार, मैं डॉक्टर रूपा कुमारी। मैम, यहाँ मैंने देखा कि फिजियोथेरेपिक टेक्निक से बहुत सारे पेशेंटों का इलाज किया जा रहा है।
आखिर ये फिजियोथेरेपी होता क्या है और कौन कौन सी बीमारी का फिजियोथेरेपी टेक्निक से इलाज किया जा सकता है? बिल्कुल, मैं आज बताने वाली हूँ आप लोगों को कि फिजियोथेरेपी क्या होता है और क्यों करवाना चाहिए, कब करवाना चाहिए, इसका कितने फ़ायदे हैं, मैं सारा चीज़ एक्सप्लेन करूँगी इस वीडियो में। तो फिजियोथेरेपी एक ऐसा स्पेशलाइज्ड ब्रांच होता है जिसमें कि इंजरी हो या दर्द हो, उसको मशीन के थ्रू और एक्सरसाइज के थ्रू हम लोग ठीक करते हैं। जैसे कि मान लो मतलब हेल्दी लाइफ स्टाइल हम प्रोवाइड करवाते हैं एक फिजियोथेरेपी के थ्रू। जैसे कि अगर मान लीजिए कि बैक पेन हो रहा है या लो बैक पेन हुआ, अपर बैक पेन हुआ, तो उसके लिए हम एक्सरसाइज का टेक्निक यूज करते हैं, मशीन का यूज करते हैं। तो दर्द भी जो होता है वो दो तरीके से होता है, जैसे कि एक मैकेनिकल पेन होता है और एक केमिकल पेन होता है। तो यहाँ पर जो फिजियोथेरेपी होता है वो मैकेनिकल पेन के लिए होता है। मैकेनिकल पेन मतलब होता है कि अगर चलने वक्त गिर गए या कोई तरह के एक्सीडेंटल केस हो गया, अचानक से कोई तरह की पेन आया तो हमारा मैकेनिकल पेन हो गया। और केमिकल मतलब होता है कि जैसे कि फीवर है, सर्दी जुकाम है, उसकी वजह से बॉडी पेन हो रहा है तो वो उसको केमिकल पेन बोलते हैं। तो लेकिन हम लोग उनकी नहीं बल्कि मैकेनिकल पेन का के लिए हम फिजियोथेरेपी करवाते हैं। और फिजियोथेरेपी अगर माना जाए तो एक ऐसा ट्रीटमेंट है जिसमें ना तो कोई साइड इफ़ेक्ट है, ना ज़्यादा खर्च होता है, ना कोई तरह की परेशानी होती, बल्कि यहाँ तक कि हम ये बोलेंगे कि हेल्दी लाइफ में भी आप फिजियोथेरेपी करवा सकते हैं। क्योंकि अगर फिजियोथेरेपी आप करवाते हैं तो आने वाले तकलीफ़ों से मतलब दूर रहेंगे, अपना आपका लाइफ स्टाइल हेल्दी रहेगा। अब फिजियोथेरेपी के बारे में आप ज़्यादा डिटेल में अगर जाएँ तो फिजियोथेरेपी के बारे में एक्सप्लेन करना बहुत ही मतलब आसान है और मानो तो मुश्किल भी है। क्योंकि फिजियोथेरेपी अभी गांव में बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि नहीं जानते कि क्या होता है, बल्कि हम हर एक घर में एक फिजियोथेरेपी होता ही है, खुद एक फिजियोथेरेपिस्ट होता है, पर ये नहीं पता होता है कि वो फिजियोथेरेपिस्ट है। अगर घर में जाए, जैसे कि वर्क कर रहे हैं, डेली लाइफ में एक्सरसाइज कर रहे हैं, एक्टिविटी कर रहे हैं प्रॉपर वो बस उसको ये नहीं पता कि टेक्निक क्या होता है। जिस दिन वो टेक्निक जान गया वो भी एक फिजियोथेरेपिस्ट हो गया। जैसे अगर मान लो नॉर्मली पेन है बॉडी में कहीं भी पार्ट में, हम डॉक्टर के पास जाते हैं, वो एक्सरे करवाते हैं, MRI करवाते हैं और पेन किलर दे देते हैं। पेन तो चला गया लेकिन वहाँ के मसल्स पावर कौन गेन करेगा? तो उसके लिए हमें एक्सरसाइज कराना चाहिए और आगे भी करवाना चाहिए, जिसको है वो करवा ले। तो उससे क्या होता है, जो हमारे प्रॉब्लम है वो प्रॉपर तरीके से ठीक हो जाता है। जैसे अगर मान लेते हैं एक्सरसाइज इलेक्ट्रोथेरेपी का डिफरेंशियस बता दें तो इलेक्ट्रोथेरेपी में हमारे पास बहुत सारी मशीनें हैं, जैसे IFT हो गया, इंटरफेरेंशियल थेरेपी माना जाता है इसको, टेंस हो गया या EST हो गया, या फिर जैसे ऑस्टियोआर्थराइटिस हो गया, या जॉइंट स्टिफनेस हो गया। जॉइंट स्टिफनेस का मतलब होता है कि एडिशनल बोन का बनना। जैसे कि किसी भी एरिया में अगर ऑपरेशन हुआ तो उस एरिया में क्या होता है, जब लगातार एक ही पोजीशन में अगर ऑपरेशन करके छोड़ दिया जाए तो वहाँ पे एक्स्ट्रा एक बोन बन जाता है, जॉइंट, वो एक्स्ट्रा जो बन जाता है उसी को हम जॉइंट स्टिफनेस करते हैं। तो उसके लिए हम बहुत सारे मॉडलिटी का भी यूज करते हैं। उसमें से हम एक वैक्स बाथ होता है जो कि बहुत ही बेनिफिशियल होता है, हमारे पास अवेलेबल है। और टेंस का यूज करते हैं, EST का यूज करते हैं, जिससे कि इसे आसानी तरीके से हम हमारे यहाँ इलाज हो सकता है बहुत ही कम समय में। उसके बाद अगर बात करें सेरेब्रल पाल्सी के पेशेंट हैं, सेरेब्रल पाल्सी के पेशेंट जिसका मांसपेशी कमज़ोर हो जाता है, प्रॉपर मोमेंट नहीं रहता है और आई कांटेक्ट, कोऑर्डिनेशन, बैलेंस ये सब नहीं हो पाता है, स्टैंडिंग पोजीशन में नहीं जा पाता, सिटिंग में नहीं जा पाता, तो उस कंडीशन में हम फिजियोथेरेपी का करवाते हैं, एक्सरसाइज करवाते हैं, विभिन्न प्रकार के स्ट्रेचिंग करवाते हैं, मूवमेंट करवाते हैं। देन उसके अलावा हम मॉडलिटी का भी यूज करते हैं और बहुत सारे एक्टिविटी है जो कि हम यूज करते हैं, जैसे पिरामिड एक्टिविटी है, बैलेंस बोर्ड एक्टिविटी है, स्विंग है, ये सब सारी चीज़ें हम इंक्लूड करते हैं, जिसकी वजह से बच्चे बहुत ही जल्दी रिकवरी होके जाता है यहाँ से। और एग्जांपल लें फेशियल पैरालिसिस के पेशेंट को यहाँ पे हमने खुद रिकवरी होते हुए देखा है, काफ़ी देखा है, बहुत और रिकवरी होके भी जाता है। सीवियर से सीवियर, यहाँ तक कि 6 ग्रेड लास्ट सीवियर होता है, वो भी ठीक होके गया है। और हमारे पास अभी भी पेशेंट है जिसका इलाज चल रहा है यहाँ पे और रिकवरी भी हुआ है। और उसमें हम MST लगाते हैं, फिर एक्सरसाइज करवाते हैं, PNF एक्सरसाइज करवाते हैं, स्ट्रेचिंग करवाते हैं, जिससे पेशेंट बहुत ही फास्ट रिकवरी होके जाता है। तो फिजियोथेरेपी में कोई भी ऐसा चीज़ नहीं है कि पॉसिबिलिटी नहीं है कि वो करेक्ट नहीं हो सकता है, और ये बहुत ही संभव है। इसीलिए मैं बोलती हूँ कि हर एक घर में फिजियोथेरेपी एक रखना ज़रूरी है,
ताकि आपका लाइफ स्टाइल बहुत ही हेल्दी रहे। अगर मान लीजिए एजुकेशन के लिए भी जैसे स्टूडेंट लाइफ होता है, वो प्रॉपर रेगुलर उसकी स्टडी होती है, कोचिंग जाता है, सिटिंग इसी वजह पोस्चर इनकरेक्ट होने लगता है कहीं ना कहीं, वो क्योंकि हमें याद ही नहीं रहता कि हमें कैसे बैठना है, कैसे लिखना है, कैसे हमारा पोजीशन होना चाहिए, कहीं ना कहीं ये भूल ही जाता है। हम कितना भी कोशिश कर ले, तो उसके लिए भी आप एक फिजियोथेरेपी आप हफ्ते रोज़ 2 हफ्ते में आप मिल सकते हैं और अपना स्टडी जो प्रॉपर तरीके से कर सकते हैं, आने वाले प्रॉब्लम से आप बच सकते हैं। या फिर मान लीजिए एर्गोनॉमिक ऑफिस से रिलेटेड की बात करें तो ऑफिस में भी हम रेगुलर इस तरह से हमारा वर्किंग रहता है, कंप्यूटर पे रहता है, या टीचिंग का ही बात करें तो स्टैंडिंग पोजीशन में लगातार वर्क करना रहता है। तो उस कंडीशन में क्या होता है, हम अगर फिजियोथेरेपी का रूल अपनाएं या फिजियोथेरेपी से एक्सरसाइज का एडवाइज ले या मशीन का यूज करें, तो आप आने वाले प्रॉब्लम, जैसे कि अब हम बात करें टीचर का, तो स्टैंडिंग पोजीशन में लगातार उन्हें सियाटिका पेन होने लगता है, या फिर डीबीटी होने लगता है, डी वेन थ्रोम्बोसिस, ब्लड का एक्युमुलेशन होने लगता है, क्लोथ होने लगता है, या फिर बोले तो वेरिकोज वेन होने लगता है। तो इन सब चीज़ों से वो बचता है। फिजियोथेरेपी का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है। और ये न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम होता है, जैसे कि मैंने बताया सीपी का पेशेंट हो गया, या माइल्ड डेवलपमेंट पेशेंट हो गया, या पैरालिसिस का केस हो गया, हेमिप्लेजिया का केस हो गया, इस कंडीशन में बहुत ही काफ़ी रोल प्ले करता है। हम मशीन और आल्सो एक्सरसाइज से इसका भी ट्रीटमेंट करते हैं। इसका भी हमारे पास बहुत ज़्यादा मॉडलिटी है, स्टैंडिंग करवाने के लिए भी मॉडलिटी है, सिटिंग के लिए भी है, और बहुत सारे थेरेपिस्ट भी अवेलेबल है यहाँ पे। और अगर हम बात करें तो ये ऑटिस्टिक बच्चे, ऑटिस्टिक जो बहुत ही हाइपर एक्टिव होते हैं, घर में फैमिली को परेशान करके रखता है, कोई भी सामान कहीं भी रखने नहीं देता, फेंक देता है, उठा के कहीं से भी लेता है, किसी को भी वो देखना नहीं चाहता है, उसको काटने के लिए ऐसे दौड़ता है, ऐसा लगता है, या फिर किसी भी एक कोने में जाके बैठ जाना, अकेले उसको रहना पसंद है। तो उस कंडीशन में हम एक यहाँ पर एक्टिविटी कराते हैं। बहुत सारे एक्टिविटी के लिए हमारे पास स्विंग है, पिरामिड है, देन बैलेंस बोर्ड एक्टिविटी है, जिम बॉल प्रेशर है, मेडिसिन बॉल है, जिससे हम सारे बच्चे को रिकवरी करके हमने भेजा है और अभी भी है और चलेगा। इससे बहुत फास्ट होता है, बिलीव में कि बहुत ही रोल प्ले करता है। बाद में क्या होता है कि गरीबों लोग को ये नहीं पता रहता क्या प्रॉब्लम है गांव में, और वो घर में बच्चे को रखता है, वो पागल है, ये हमारा बदनसीबी है, ये मान के चलते हैं। बल्कि ऐसा नहीं है, उन बच्चों का भी यहाँ पे इलाज है जो कि बहुत ही फास्ट रिकवरी भी होता है। तो इन चीज़ों को माने, वो समझे फिजियोथेरेपी का रोल क्या होता है अपने लाइफ में। या अगर किसी तरह का हेडेक है, प्रॉपर रेगुलर लाइफ में भी हेडेक हो रहा है, तो उसके लिए भी आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं, मिल सकते हैं, या आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं, उसके थ्रू क्वेश्चन भी कर सकते हैं, जिसका मैं आंसर दूंगी, रिप्लाई भी दूंगी, या आप मुझसे मिल भी सकते हैं आके। और बहुत सारे समस्या फिजियोथेरेपी से ठीक होता है। फिजियोथेरेपी में ऑपरेशन और मेडिसिन्स का भी कोई रोल है? हाँ जी, जैसे कि आफ्टर सर्जरी, आफ्टर ऑपरेशन की बात करें, पोस्ट ऑपरेटिव जिसको बोला जाता है, कि जैसे कि अगर मान लो कोई पेशेंट ऑपरेशन होके आया है, तो हमने जैसे कहा कि ऑपरेशन होने के बाद अगर हम एक ही पोजीशन पे रहें, उसमें कोई भी एक्टिविटी ना कराएं, कोई भी मूवमेंट ना कराएं, तो ऑफकोर्स वो स्टिफनेस स्टार्ट हो जाता है, टाइटनेस स्टार्ट हो जाता है। तो उस कंडीशन में फिजियोथेरेपी का रोल बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है। जैसे कि आपको एक्सरसाइज करवाना चाहिए, उस टाइम में मशीनें लगवाना चाहिए, हीटिंग पैड यूज करना चाहिए, किसी को आइसिंग भी करना रहता है। तो उस कंडीशन में अगर एग्जांपल है कि ऑस्टियोआर्थराइटिस का, जिसको हम टोटल नी रिप्लेसमेंट करते हैं, जिसमें नी को रिप्लेस कर दिया जाता है, आर्टिफिशियल नी को लगा दिया जाता है, वहाँ पे पुट कर दिया जाता है। तो उस कंडीशन में क्या होता है, अगर आप एक्सरसाइज नहीं कराइएगा तो उस पर मसल्स पावर गेन नहीं हो पाएगा, प्रॉपर वो जो अपना एम्बुलेशन होता है, गेट ट्रेनिंग होता है, वो कराना रहता है। अगर वो नहीं हो पाएगा तो आपका गेट चेंज हो सकता है, सर्कमडक्टरी गेट हो सकता है, क्वाड्रिसेप गेट हो सकता है, कोई भी तरह की गेट आपको अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम हो सकता है। तो आपको उस कंडीशन में फिजियोथेरेपी से कंसल्ट करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और जिसको है अभी भी कर सकते हैं, जिसको नहीं है वो अगर फ्यूचर में अगर ऐसा होता आप
आप कंसल्ट कर सकते हैं, क्योंकि आफ्टर TKR अगर ऐसा नहीं किया जाए तो आपका पैर या नी जो है स्ट्रेट ही रह जाएगा, मुड़ेगा नहीं, जिसमें CPM का यूज होता है। CPM का मतलब होता है कि कंटिन्यूस पैसिव मूवमेंट, उसको मशीन के थ्रू हम मूवमेंट करवाते हैं, फिर मायोफेशियल रिलीज भी करते हैं, मोबिलाइजेशन करवाते हैं, वैक्स बाथ यूज करते हैं उस कंडीशन में, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर कोई बच्चा यहाँ पे आता है जो सही से चल नहीं पा रहा है, अगर कोई बच्चा मनीष अमित मेमोरियल अस्पताल में आता है जो सही से चल नहीं पा रहा है, तो वो कब तक यहाँ से कितने टाइम में वो ठीक होके जाएंगे, कितना टाइम लगेगा रिकवर होने में, सही होने में? अकॉर्डिंग टू बच्चे की देखा जाता है, किसी को सीवियर होता है, किसी को माइल्ड होता है, किसी को मॉडरेट होता है। अगर माइल्ड की बात करें तो 1-2 महीने में रिकवरी होके चला जाता है। अगर मॉडरेट है तो 2-2.5 से महीने लगते हैं, क्योंकि टाइम तो लगता है। कोई भी चीज़ अगर आपको पावर नहीं है तो लाने में टाइम लगता है। अब ऐसा भी नहीं है कि आप एक दिन करा लीजिएगा, छोड़ दीजिएगा, फिर आइएगा, फिर छोड़ दीजिएगा, फिर आइएगा, तो इससे रिकवरी होगा। लेकिन आपको प्रॉपर आना पड़ेगा, 1 मंथ या जितने दिन का मेरा टारगेट रहेगा उसके अकॉर्डिंग आना पड़ेगा डेली, और एक्सरसाइज करवाना पड़ेगा, मॉडलिटी है वो लगवाना पड़ेगा, जिससे कि आपका बच्चे रिकवरी होकर आसानी से जा सकते हैं। हमारे ग्रामीण परिवेश में रहने वाले बहुत सारे लोगों को फिजियोथेरेपी का बहुत कम नॉलेज है। फिजियोथेरेपी का मान के चलें तो पता ही नहीं है कि फिजियोथेरेपी होता क्या है। अगर बाय द वे उन्हें चोट लग जाए या फिर कहीं दर्द हो तो वो जाके पेन किलर ले लेते हैं या फिर डॉक्टर से जाके सर्जरी वगैरह करवा लेते हैं। उन लोगों को मैम आप क्या कहना चाहेंगे फिजियोथेरेपी के बारे में, उन लोगों को क्या बताना चाहेंगे? मैं उन ग्रामीण वासियों को मैं यही बोलना चाहूँगी कि कुछ भी बड़ा डिसीज़न लेने से पहले एक बार फिजियोथेरेपिस्ट से ज़रूर मिले। अगर आप मान लीजिए गिर गए हैं कहीं से, आपका मांसपेशी में दर्द है या जोड़ों में दर्द है या किसी भी तरह का नेक में पेन है, कंधे में दर्द है, तो आप पहले फिजियोथेरेपिस्ट से कंसल्ट कीजिए। आपको विदाउट ऑपरेशन, बिना ऑपरेशन के आप यहाँ ठीक हो सकते हैं, बिना मेडिसिन के भी ठीक हो सकते हैं। फिजियोथेरेपी का बहुत ही बड़ा रोल है। आप आइए, एक बार मिलिए और देखिए, फिर आपको पता चलेगा कि क्या है। और जितने भी समस्या हो रही है, कहीं ना कहीं डॉक्टर के पास छोटी छोटी बातों को लेकर जाना वो भी एक डिसएडवांटेज है, साइड इफ़ेक्ट है। मैं ये नहीं बोलूँगी कि वो गलत है, वो भी सही है। लेकिन आप कभी कभी क्या होता है, हमें दिक्कत कुछ और आता है और मेडिसिन कुछ और चीज़ का खा लेते हैं, तो कहीं ना कहीं वो तो जाके आपको असर तो करेगा ही ना बॉडी में। तो इसकी वजह से मैं बोल रही हूँ कि पहले एक बार ऐसी समस्या अगर है, आपको कंधे में दर्द है या कमर में दर्द है या नेक पेन है या आपके कोई भी पार्ट सुन्न हो गया या झिनझिनाहट सी जैसी महसूस हो रही है या किसी भी तरह का फेस पे अगर पता नहीं चल रहा है, सुन्न से लग रही है, तो आप एक बार फिजियोथेरेपिस्ट से ज़रूर मिलिए और इससे राय ज़रूर लीजिए। जो लोग जिम जाते हैं उन लोगों के लिए क्या, और जो नॉर्मल लाइफ है इंसान का, जो नॉर्मल इंसान है उन लोगों को भी क्या फिजियोथेरेपी करवाना चाहिए? और ख़ास करके जो जिम जाते हैं उनको क्या फिजियोथेरेपी कंटिन्यू करवाते रहना चाहिए? बिल्कुल, हफ्ते में 2 बार फिजियोथेरेपी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हम वर्कआउट के दौरान हम भूल जाते हैं कि हमें कितना वेट लिफ्ट करना है, नहीं करना है, तो हमारा कहीं ना कहीं मसल्स टायर्ड होने लगता है, और जिसकी वजह से आपको आगे जाके इंजरी होने की चांसेस 90% रहता है। अगर वो बीच बीच में अगर आप आके फिर मैं ये नहीं बोलूँगी कि जिम मत कराओ या जिम मत जाओ, आप करो, पर उसके साथ साथ आप लाइफ स्टाइल में इसको भी इंक्लूड करो, फिजियोथेरेपी को भी। तो उससे क्या होगा, जो होने वाली इंजरी है या होने वाली समस्या है, आप उनसे प्रोटेक्ट रह पाओगे। एक तरह से प्रिकॉशन है, आप इसको लीजिए। बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं हमारे पास, जैसे कि कपिंग थेरेपी है, जो कि कोई भी इंजरी हो उससे रिकवरी होने में काफ़ी आसान तरीका है जिससे मिलती है इनसे। या फिर आपके पास मसाज है, हमारे पास मसाजर है, मशीन है, या एक्सरसाइजें हैं जो कि जिसके थ्रू से आप रिकवरी हो सकते हैं और आगे जाके इंजरी नहीं होगा। और दूसरी बात मैं ये सलाह देना चाहती हूँ कि ज़्यादा वेट लिफ्ट ना करें, नहीं तो फ्यूचर में आपके जितने भी स्पाइन है, सर्वाइकल है, वो ऑस्टियोपोरोसिस का शिकार हो सकता है। मैम एक लास्ट सवाल, फिजियोथेरेपी का यूज किन किन जगहों पे हो सकता है, किन किन बीमारियों में हो सकता है फिजियोथेरेपी का यूज? फिजियोथेरेपी का यूज जो है ना, एक तरह से इंडिकेशन मतलब हम यूज कहाँ कर सकते हैं। इसका यूज बहुत सारे प्रॉब्लम में कर सकते हैं, जैसे मस्कुलोस्केलेटल पेन। मस्कुलोस्केलेटल पेन मतलब होता है कि बॉडी से
किसी भी पार्ट में अगर दर्द है बॉडी में तो आप फिजियोथेरेपी करवा सकते हैं। एग्जांपल के लिए मैं बोल रही हूँ, जैसे लो बैक पेन है, सर्वाइकल पेन है, नेक पेन है, शोल्डर पेन है, रिस्ट है, टेनिज एल्बो है, या किसी को फ्रोजन शोल्डर है, या टेनाटाइजिज है, या एंकल स्प्रेन है, मसल स्प्रेन है, तो उस कंडीशन में आप फिजियोथेरेपी करवा सकते हैं। आल्सो न्यूरोलॉजिकल कंडीशन में भी करवा सकते हैं, जैसे पैरालिसिस के पेशेंट है, हेमिप्लेजिया के पेशेंट है, या सीपी के पेशेंट है, या माइल्ड हाइड्रोसेफेलिक पेशेंट है, या ऑटिस्टिक पेशेंट है, आप इन सब चीज़ों में फिजियोथेरेपी करवा सकते हैं। मैम, अगर किसी इंसान को लकवा मार दिया हो तो क्या फिजियोथेरेपिक टेक्निक से उस लकवा का इलाज किया जा सकता है? बिल्कुल, अगर किसी भी पेशेंट को लकवा मार दिया है तो उसमें होता है कभी कभी आधा पार्ट सुन्न होता है, या किसी अपर पार्ट सुन्न होता है, अधिकतर एक साइड का पूरा पार्ट सुन्न हो ही जाता है। तो उस कंडीशन में आप फिजियोथेरेपी बहुत ही इम्पोर्टेंट और कराना ही पड़ता है। अगर जो नहीं जानता है तो वो घर में वही होता है, उसका लाइफ स्टाइल बिगड़ जाता है, वो फिर से वापस चल नहीं पाता है, या अपनी इंडिपेंडेंसी को खो देता है, सेल्फ जो डिपेंड होता है वो खो देता है, दूसरे पे डिपेंड हो जाता है। तो उसके लिए यहाँ पर हमारे पास ट्रीटमेंट अवेलेबल है। हम जो है उसको एक्सरसाइज कराते हैं, खुद से मैनुअल थेरेपी करवाते हैं, और स्ट्रेचिंग करवाते हैं, मशीन यूज करते हैं, गेट ट्रेनिंग करवाते हैं, एम्बुलेशन करवाते हैं, सिटिंग स्टैंडिंग, पोस्चर करेक्शन, एक्सरसाइज, फ्लोर एक्सरसाइज, सारे एक्सरसाइज हम लोग इनको प्रोवाइड करते हैं और ठीक होके जाता है, 100% गारंटी है। तो यदि आपके शरीर में कहीं चोट लगा हो, या फिर आपको लकवा, पोलियो, या फिर शरीर के किसी पार्ट से दर्द से ग्रसित हैं, तो आप मनीष अमित मेमोरियल अस्पताल विजिट करिए, जो कि परमिला चौक IMM हॉल के जस्ट सामने में है। कॉन्टैक्ट नंबर आपको डिस्प्ले पर दिख रहा होगा। बाकी इस वीडियो में इतना ही। हमारे साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ फेसबुक पेज को भी ज़रूर फॉलो करें। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।